Hello students, good morning. Welcome to the Bhujingli School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज. लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 45. लास्ट हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज न्यू है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारा जो एरिया वाइज जो डेंसिटी होता है पॉपुलेशन होता है उसको इफ़ेक्ट करता है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ क्रॉप्स, अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी सोर्सेज एक्सेट्रा. जो हमारा पॉपुलेशन एक एरिया में कितना है, ज़्यादा है, कम है, वो ज़्यादातर हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे हमारे वहाँ पर एल्टीट्यूड यानी वहाँ पर हाइट, टेम्परेचर कितना है, हाइट कितना है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वेदर कैसा है, क्रॉप्स कौन से अवेलेबल होते हैं, मिनरल्स कौन से अवेलेबल होते हैं, पानी की और एनर्जी सोर्सेस हमें कितना अवेलेबल वहाँ पर मिलता है. तो ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिस वजह से हमारा पॉपुलेशन आइदर हाई होता है या लो होता है. Along with their transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of population. इसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जो जिम्मेदार है पॉपुलेशन के, एक तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मिली जाती है, कंपनीज़ जो बनाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिस जगह एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं यानी नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं तो लोग उस जगह को शिफ्ट हो जाते. अर्बनाइजेशन यानी सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में या कोई डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ना और कम होना डिपेंड करता है. अब हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टेट्स के जिनका मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. उसी तरीके से हम कुछ 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है यानी बहुत ही कम पॉपुलेशन पाया जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड, दीव एंड दमन, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सिक्किम. तो ये था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने जो बात की. नेक्स्ट अब आता है हमारा टॉपिक है दैट इज़ बर्थ रेट. अब हमें पता है डे बाय डे किसी ना किसी का न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो बर्थ रेट हमारे आज के टाइम पीरियड में भी बढ़ता जा रहा है. द टोटल लाइव बर्थ्स इन 1 year per 1,000 person इन अ गिवन एरिया इज नोन एज बर्थ रेट. एग्जैक्टली आप बर्थ रेट किसको बोलोगे? जो एरिया में एवरेज पर 1,000 person के बेस पे जो टोटल लाइव्स एक साल में होती है उसको हम कहते हैं बर्थ रेट. फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द बर्थ रेट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग. ऐसा माना जाता है कुछ पिछले सालों में जो इंडिया में बर्थ रेट है वो कंसिस्टली डिक्लाइन हो रहे यानी रिड्यूस हो रहे, कम होते जा रहे. पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर. जो एंशंट टाइम की बात करें हम प्रीवियस की, तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती थी, बट आज प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लोग फैमिली प्लानिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इट मीन्स नो चाइल्ड more than 2. In rural areas, the implementation of family planning is much lesser due to the lack of education, lack of health facility, poverty, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इग्नोरेंस अबाउट द मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. अब हमने अगर हम सोसाइटी अर्बन एरिया में रहते हैं तो हमें पता होता है, इफ़ यू आर एजुकेटेड तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पीरियड में 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी फैमिली में बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, फैसिलिटीज़ देना पॉसिबल नहीं है. तो उसी तरीके से जो रूरल एरियाज़ है जो बहुत ही बैकवर्ड है, जो गांव है, क्योंकि उनको एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं पता होती है किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए. उसका कारण ये है कि वो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनकी हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होती है, कोई कोई पावर्टी
होते हैं, पावर्टी मीन्स बिलो पावर्टी होते हैं, मीन्स गरीब होते हैं, रिच नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोज़गारी रहती है उनके पास, और जो मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं तो वो उसको इग्नोर करते हैं। तो 6.3 में आप कंपैरिजन बर्थ रेट और डेथ रेट का कर सकते हो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में आप देखोगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो बैलेंस है किस बेसिस पे है, स्टीडी पॉपुलेशन और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये तीन जो बैलेंस बने हुए, इससे हमें आइडिया मिलता है कि बर्थ रेट किस बेसिस पे आगे बढ़ रहा है और कितना डिक्लाइन हुआ है। नाउ वी विल सी ऑन 46। उसी तरीके से हम डेथ रेट से रिलेटेड बात करेंगे। द नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 year per 1,000 person इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म एज डेथ रेट। जिस तरीके से हम पर एरिया, स्पेसिफिक एरिया के बेस पर एक साल में 1,000 persons काउंट करते हैं डेथ पर्सन्स, उसको कहते हैं डेथ रेट। द वन हु हैज टेक बर्थ डाइज टू, हैंस द डेथ रेट कैन नेवर बी जीरो। अब जैसे हमें पता है जिस तरीके से लोग बर्थ लेते हैं, जैसे लोग दुनिया में आते हैं, उसी तरीके से हमें दुनिया से वापस भी जाना है, तो डेथ रेट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। स्टिल वेरियस रिसर्चेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिजीजेस, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट। अब जो डेथ रेट है उसको कम करने के लिए बहुत सारी हमारे पास आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे बहुत सारी बीमारियों पर रिसर्च की जा रही है, वैक्सीनेशंस बनाए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती है, कंट्रोल किया जाता है बीमारियों को, और न्यू जो टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, जैसे अब हम जिस फेज से गुजरे, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो कोरोना डिजीज़ चल रही है, तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन प्रिपेयर करना, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, जिस वजह से दे वन कैन कंट्रोल द डेथ रेट। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन। When people shift from one place to another, it is known as migration. माइग्रेशन आप किसको कहते हो? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। पीपल इंडल्ज इन टू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप। जो लोग होते हैं कुछ कार्यों में, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व होना, कुछ एक्टिविटीज़ में अपनी अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, या खुद को एक डेवलप्ड बनाने के लिए लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते हैं। सोशियो कल्चरल नीड्स ऑल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग। कुछ लोगों का क्या होता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या को रिलेटिव्स है, एक जगह से अगर वो दूसरी जगह है तो वो भी प्रेफर करते हैं कि हम उनके साथ रहें, तो वो लोग भी माइग्रेट करते हैं। Rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industries, employment and administration. अब जो गांव थे पुराने, जो बैकवर्ड विलेजेस थे, रूरल पॉपुलेशन जितने भी पब्लिक होती है, वो सिटीज़ को देख के, अर्बन एरिया को देखकर प्रभावित होते हैं। दे गेट अट्रैक्ट, वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिटी में एजुकेशन अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा किया जाता है, कंपनीज बनाई जाती है, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है, इस वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। Currently, 62% of the population of Gujarat lives in rural areas and 38% lives in urban areas. अगर करंट बेस पे हम बात करें तो गुजरात का जो पॉपुलेशन है 62% विलेजेस में रहते हैं और 38% अर्बन एरियाज में रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। The classification of the total population into various categories is called population composition. Population composition मतलब है कि जो हम पूरा जो population है हमारा हर चीज़ का, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। जैसे the categorization is done as per male, female, age group, literacy rate, urban, rural areas, religion, linguistic groups, प्रोफेशनल ग्रुप्स एक्सेट्रा। ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज के नेम हैं। जैसे मेल और फीमेल में हम डिवाइड करते हैं, एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कौन बड़ा है, यंग है, ओल्ड है, एल्डर है। लिटरेसी रेट यानी कितने लोग लिटरेट है, कितने इलिटरेट हैं। रूरल
और अर्बन एरियाज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के बेस पर जब ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। एंड देन लास्ट वन प्रोफेशनल, कौन टीचर है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, उस बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। Through such of this categories help us to understand the population composition। ऐसी कुछ जो कैटेगरीज है जिस वजह से हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन का आइडिया आता है। अब हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कंप्राइज ऑफ 3 एज ग्रुप्स, दैट इज चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन। हमारा जो पॉपुलेशन जो कैलकुलेट किया जाता है, हमारे नेशन का जो कंप्राइज होता है 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है एज ग्रुप्स के बेस पे। पहला आता है चिल्ड्रन यानी बच्चे, एडल्ट जो हमारे यंगस्टर और रहते हैं, और सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं जो ओल्ड एज के होते हैं। तब एज वाइज उनको डिवाइड किया गया है। जैसे चिल्ड्रन में आते हैं 0 से लेके 14 ईयर्स के चिल्ड्रन, एडल्ट में आते हैं 15 to 59 ईयर्स पीपल, और सीनियर सिटीजन्स में आते हैं अबाउ 59। Among the above 3 groups, maximum and the most important difference is seen the first and the third group। अब ये जो 3 ग्रुप है, चिल्ड्रन, एडल्ट और सीनियर सिटीजन, इसमें ज़्यादातर पहले और थर्ड ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यू कैन सी कि 0 से लेके 14 ईयर्स अगर चिल्ड्रन है तो 59 के ऊपर सीनियर सिटीजन। As per the 2001 census, 35 to 40% of the total population below 18 years, whereas the 7% to 10% is senior citizen. Rest all are adults। अगर हम 2001 के सेंसस को देखें तो उसमें 35 से लेके 40% जो भी है वो 18 ईयर से कम है यानी चिल्ड्रंस है, और 7 से लेके जो 10% पाए गए हैं वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन। तो जो रेस्ट बच गए वो सभी है एडल्ट्स। यहाँ पर थिंग्स टू नो में हम एक चीज़ देख लेते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज हाई इन जापान। जापान में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स का प्रपोर्शन है। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 47। अब यहाँ पर थिंग्स में हम थोड़ा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको खुद को डिस्कस करना है। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया का 7th रैंक आता है वर्ल्ड वाइज। तो बाकी के कंट्रीज के नेम यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द टर्म। सेंसस फॉर विच बर्ड्स एंड एनिमल्स हैज़ बिन कंडक्टेड इन गुजरात। गुजरात में बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कब कंडक्ट किया गया था, कौन सा सेंसस कंडक्ट किया था। वाई उत्तर प्रदेश इज डेंसली पॉपुलेटेड, वाई सिक्किम इज पार्सली पॉपुलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे दैट इज सेक्स रेशियो। यहाँ पर हम सेक्स मीन्स होता है मेल और फीमेल, दो लोगों को कैटेगराइज करते हैं, मेल और फीमेल यानी गर्ल और बॉय। तो सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी पर 1000 मेल्स के बेसिस पे जितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हो उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। इट हैज़ बिन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली सिंस 1951। ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो रेशियो है कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली 1951 से डिक्रीज हो गया है, रिड्यूस हो गया है। लेट्स सी एक टेबल है जिसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं थिंग्स टू नो में। अलग अलग कॉलम्स है जो डिफाइन करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 2 कॉलम्स से जिसके अंदर सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011 के बेसिस पे है। यहाँ पर स्टेट नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के बेसिस पर दिए हुए हैं। यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें तो 940 फीमेल्स 1000 मेल्स के बेसिस पे। यू कैन सी द फीमेल्स आर लेसर देन मेल। गुजरात 918, उत्तर प्रदेश 908, बिहार 916, केरला 1084। इट मीन्स केरला इज़ द हाईएस्ट, एक ऐसा स्टेट है जिसमें फीमेल बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल 947, जम्मू कश्मीर 883, दिल्ली 866, हरियाणा 877, आसाम 954, अंडमान निकोबार 878। यहाँ पर जो सेकेंड कॉलम है दैट इज़ रेड अलर्ट।
अमरेली की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स ड्रिप हो गया है, यानी डाउन हो गया है। पहले 987 था तो 964 हो गया पर 1000 मेन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जूनागढ़ का 955 से लेके 952 हो चुका है, भावनगर का 937 टू 931, राजकोट 930 टू 924 एंड कच्छ 942 टू 907। तो आप अगर कंपेयर करो सभी स्टेट्स को तो सिर्फ केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पर फीमेल नंबर ज़्यादा है, बाकी के स्टेट्स में मेल ज़्यादा पाए गए हैं। यहाँ पर एक स्लोगन दिया हुआ है, एक गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। यहाँ पर जो लोग पहले ही लड़की नहीं आई है, उससे पहले जब उनको पता चलता है कि गर्ल होने वाली है तो वो लोग वो लड़कियों को दुनिया में आने नहीं देते हैं। तो उसके बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी, दैट इज़ बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 48, literacy. Literacy means education. Let's see, the development of any country depends on the literacy rate of that country. जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री में लिटरेट लोग, एजुकेटेड लोग कितने हैं। अगर एजुकेटेड लोग ज़्यादा होंगे तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। लिटरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट। अगर लिटरेसी एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है कि किस तरीके से वो अपना लाइफ जी रहे हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पे सोशल डेवलपमेंट भी उस हिसाब से होता है। यानी आजकल लोगों को सोसाइटी में हाई फाई रहना, अच्छा हाई प्रोफाइल, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे घर लेना, हर चीज़ एक लेवल बना लिया है सब लोगों ने और रीच पीपल की तरह रहने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन इसको डिस्क्राइब करता है। लिटरेसी इज़ ऑल्सो द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री, अगर लोग उसमें एजुकेटेड हैं तो ही वो अपनी कंट्री को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The definition of literacy was fixed at the time of census 1991. According to it, any individual who is 6 years or above and who can read, write and understand any one language may be considered as literate. यहाँ पर census 1991 के हिसाब से literate people उसको माना जाता था, एजुकेटेड पर्सन उसको बोला जाता है जो इंसान या जो इंडिविजुअल है जो 6 साल से ज़्यादा बड़ा हो, जिसको पढ़ना, लिखना और समझना आता हो, और कोई भी एक लैंग्वेज अगर उसको आ रही है तो उसको लिटरेट बोला जा सकता है। The literacy rate in India has been increasingly consistently, which is a positive signs. हाँ, एक ये प्लस पॉइंट हुआ है कि आज के टाइम पीरियड के बेस पर इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल द पीपल। यहाँ पर थिंग्स टू नो में यू कैन सी द टेबल ओवर ईयर। यहाँ पर आपको ईयर दिए हुए, सेकेंड कॉलम में टोटल है, थर्ड में मेल है, फोर्थ में फीमेल है। उसके बाद सीरियल नंबर में कंट्री और स्टेट, उसके लिटरेसी पर 100 पीपल के बेस पे दिया हुआ है, लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स, लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स। यू कैन कंपेयर द टेबल बाय रीडिंग इट आउट। तो यहाँ पर पूरे टेबल में हम लोगों को चीज़ें समझाई गई हैं कि टोटल लिटरेट पीपल कितने हैं, उसमें से अलग 2 कॉलम बताए हैं, मेल्स कितने लिटरेट हैं और फीमेल्स कितने लिटरेट हैं।